शिव की आराधना के लिए शंकर भगवान के इतने जो नाम हैं, ये नाम देखिए, बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा, जरा स्मरण में लीजिएगा कथा को कि भगवान विष्णु ने अवतार लिए 24, पर भगवान शंकर ने अवतार नहीं लिए। भगवान शंकर ने अपना नाम रखा। किस नाम से क्या प्राप्त हो सकता है, किस नाम से क्या मिलेगा, किस नाम का उच्चारण करना चाहिए। जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई तकलीफ आ जाती है, तो कौन सा जाप करवाते हो? जम के बोलो, महामृत्युंजय। शिव को महामृत्युंजय कहने लगते। बार बार कोई घटना घटने लगती है, परिवार में अगर कोई सदस्य, एक व्यक्ति मर गया, 6-8 महीने में, साल 2 साल में फिर दूसरा मर गया, फिर तीसरा मर गया, बार बार घटना घट रही है, तो फिर घृष्णेश्वर को याद किया जाता है। घड़े पर घड़ा और घृष्णेश्वर का नाम लेकर जब दो, वो घड़ा पे घड़ा, आप लोग इधर राजस्थान में तो ज़्यादा चलता ही है, घड़े पर घड़ा मतलब एक जो लोटा होता है पानी का कलश, उसके ऊपर दूसरा कलश रखा जाता है, और वो दोनों कलश एक साथ लेकर जाते हैं शिव के मंदिर में। एक के ऊपर एक रखा, अलग अलग नहीं, एक के ऊपर एक रखा। वो जिसके घर में घटनाएं ज़्यादा घटती है, बार बार ऐसा लगता है कि एक्सीडेंट हो रहा है, ये गाड़ी तो अभी ली थी, फिर एक्सीडेंट हो गया, फिर हो गया, फिर हो गया, बार बार कोई लड़का बच्चा ऊपर से गिर गया, नीचे से गिर गया, ये हो गया। घटना यदि बार बार घट रही है तो घृष्णेश्वर महादेव का स्मरण कराएं। एक घड़े पर दूसरा घड़ा, घृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर घर से निकला जाता है, और पूरे घर में भ्रमण कर कर उस जल को घड़े पर घड़ा रखकर भगवान शंकर को पहले आगे के घड़े का जल चढ़ाया जाता है, फिर नीचे के घड़े का जल चढ़ाया जाता है। एक बार यदि भूलवश भी अगर कोई प्रदोष के दिन या सोमवार की अष्टमी के दिन घृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर यदि जल चढ़ाता है तो निश्चित है उसके घर में फिर घटना घटना बंद हो जाती है। घृष्णेश्वर महादेव उसको संभाल लेते। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का कथा वर्णन कर रही है। आप जब शिव के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाओ शिव को चढ़ाने के लिए, एक विश्वास अंदर से लेकर जाना कि मेरा कार्य मेरा बाबा जरूर करे। कोई अतिथि आए, उसका आदर शिव का स्वरूप मानकर करो। कोई भूखा आए, उसको भोजन शंकर का स्वरूप मानकर करो। कितनी बड़ी कथा बैसाख महीने की। बैसाख में आप लोग तो मारवाड़ के रहने वाले हो, राजस्थान के, तो बैसाख की कथा पढ़ते ही होंगे। बैसाख की एक कितनी विचित्र कथा कहती है कि एक बार कृष्ण और अर्जुन, भगवान कृष्ण और अर्जुन पृथ्वी पर भ्रमण करते करते घूमते घूमते जा रहे थे। एक नगर में पहुंच गए और उस नगर में अर्जुन और कृष्ण भगवान दोनों खड़े होकर हलवाई की दुकान देख रहे थे। हलवाई की दुकान, क्या देखा? हलवाई की दुकान पर पास में बासी खाना पड़ा हुआ, बासी भोजन, बेकार भोजन पड़ा। बहुत दिन का बासी भोजन हलवाई की दुकान के पास में पड़ा हुआ, बहुत दिन। एक कुत्ता भोजन को खाने के लिए आता है, हलवाई डंडा मार के भगा देता।
फिर कुत्ता आया, हलवाई ने फिर भगाया। फिर कुत्ता आया, हलवाई ने फिर भगाया। बार बार कुत्ता आ रहा था और हलवाई भगा रहा था। अर्जुन से सहन नहीं हुआ। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु गजब की लीला है, बासी भोजन पड़ा है और बासी भोजन पड़ा है, अगर कुत्ता खा भी लेगा तो इसका क्या जाएगा, खान देना। सड़ा भोजन है, बासी भोजन है, कुत्ता खा भी लेगा तो खान दे, कुत्ता खाए खाने दो। पर ये हलवाई तो उसको भगाने में लगा। भगवान द्वारकानाथ ने कहा, अर्जुन सुन, बैसाख का महीना था और बैसाख के महीने में ये जो कुत्ता है ये हलवाई की दुकान का सेठ है। इसके रिश्तेदार, इसके परिचित इसके घर मेहमानी करने आए और घर के लोगों ने दुकान पर भेज दिया। दुकान पर आने पर भी बैसाख के महीने में इसने एक चुल्लू जल नहीं पिलाया, ना मुख झूठा कराया। बस वही सेठ कुत्ता बना है और आज अपनी ही दुकान का बासी भोजन भी उसको प्राप्त नहीं हो पा रहा। कोई अतिथि आया, आदर करिए। रतनगढ़ वालों, कितना पुण्य होगा तुम्हारा कि बैसाख के महीने में तुमने कितने लोगों को पानी पिलाया और कितने लोगों को तुम लोगों ने सेवा करी। वो सेवा तुम्हारी खाली नहीं थी। कितने लोगों ना। फिर पूछा अर्जुन ने, ये सेठ तो कुत्ता बन गया, झूठा भी नहीं मिल रहा, अब इसका कल्याण कैसे होगा, इसका उद्धार कैसे होगा? कैसे उद्धार? कि महादेव नमन चरणों में, आप भी बोलो, महादेव नमन स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। एक बार प्रेम से, आज कथा का विराम दिवस है, आप सब